स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था वास्तु शास्त्र और फेंग शुई का, और हमने फेंग शुई में ये भी जाना था कि लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति है आजकल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर कोई अपने घर में रखना चाहता है। आपको कार्यस्थलों पर भी मिल जाएगी, पार्कों में, रेस्टोरेंट में, घरों में, सब जगह आपको मिल जाएगी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। और लाफिंग बुद्धा जो है वो वास्तु शास्त्र में भी मान्य है क्योंकि उसे कुबेर का प्रतीक माना जाता है, और फेंग शुई में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरीके की आती है और किस तरह का आपको उसका प्रभाव चाहिए ये निर्भर करता है कि आप कौन सी मूर्ति लेते हैं। केवल मूर्ति की साइज या शेप ही नहीं, परंतु मूर्ति किस सामग्री की बनी हुई। आपने देखा होगा मूर्ति धातु की भी है, पत्थर की भी है, लकड़ी की भी बनी होती है। धातुओं में खास तौर से सोने, चांदी, तांबा, पीतल या जस्ता जैसी धातुओं का लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। और धातु से बनी मूर्तियों के विषय में ये कहा जाता है कि इससे बेहतर कैरियर बन सकता है। आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं जिस भी प्रोफेशन में आप हैं। आपकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक जो आपके अंदर कला है, जो रचनात्मक आपके अंदर एक खूबी है, उसको भी ये प्रोत्साहन देती है। उनके लिए आदर्श मानी जाती है। नया परिवार शुरू करने के लिए भी शुभ मानी जाती है, और जो लोग यात्रा करते हैं अक्सर उनके लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। पत्थर की बनी हुई मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और इसमें जेड पत्थर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पत्थर माना जाता है। जेड अच्छे भाग्य से जुड़ा होता है, यानी कि आपका भविष्य अच्छा रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसके लिए भी ये आदर्श माना जाता है। और लकड़ी की मूर्तियां खास तौर से स्वास्थ्य और धन यानी कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। इससे घर में प्रेम भी बढ़ता है। आपस में जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी आपका जो रिश्ता है वो अच्छा बनता है। अपने कार्यालय में भी लकड़ी की मूर्ति रखना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मित्रों, जिस भी प्रकार की आपकी आवश्यकता है, सामग्री की बनी हुई मूर्ति इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। कि सामग्री की मूर्ति बनी हुई है यही महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी माना जाता है कि मूर्ति किस रंग की है। ऐसा माना जाता है कि सुनहरा रंग यानी कि पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। काले रंग की जो मूर्ति है वो चीनी संस्कृति के मुताबिक काला रंग जल तत्व को जोड़ता है। इससे तरलता, सौभाग्य और ज्ञान बढ़ता है इंसान। हरे जेड रंग की जो मूर्ति है, जो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति है, वो लकड़ी के तत्व का प्रतीक है, जिससे विकास, आशा और सद्भाव जुड़ा रहता है। लाल रंग की मूर्ति अग्नि से जुड़ी हुई है, जिससे आपको जुनून होता है कोई भी काम करने के लिए, सौभाग्य में भी मदद मिलती है, आपको उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और सफ़ेद रंग, जैसा हम सभी मानते हैं, सफ़ेद रंग जो है शांति और खुशहाली का प्रतीक। अब एक और प्रश्न होता है कि आपकी मूर्ति किस प्रकार की है। कई प्रकार की मूर्ति होती हैं। कहीं पे बुद्धा के दोनों हाथ खड़े हुए हैं, कहीं पे वो हाथी के साथ है होती हैं। बाजार में कई प्रकार की मूर्तियां उपलब्ध है। अब कौन सी मूर्ति आपकी कैसे सहायता कर सकती है फेंग शुई के मुताबिक, उसके विषय में अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कई प्रकार की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आती है। ये तुम सभी जानते हैं कि बुद्धा जो लाफिंग बुद्धा है धन, शांति और सुखी यानी कि खुशहाली का प्रतीक। बोरी या बैग के साथ एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आती है। बोरी इस प्रकार का प्रतीक है कि व्यक्ति को पीड़ा और दुख को इकट्ठा करके उसे अपने बोरी में रख दिया जाए, एक तरफ रख दिया जाए, ताकि वो आपको बार बार तंग ना करे। माला धारण की बुद्धि की मूर्ति। माला, ऐसा माना जाता है माला ध्यान का प्रतीक। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पुजारी माला जपते रहते हैं। माला से ध्यान होता है, जब ध्यान होता है तो आपकी समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। इससे अच्छा स्वास्थ्य भी बनता। सोने के ऊपर बैठी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति, एक बड़ी सोने की इस तरह की मूर्ति भी जो है वो अच्छा सौभाग्य प्रदान करती है। यह मूर्ति नेगेटिविटी को खत्म करती है और अच्छी ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ाती है। पंखे और वूलू वाले लाफिंग बुद्धा, एक हाथ में पंखा और दूसरे हाथ में वूलू मीन्स लौकी लिए हुए बुद्धा की जो मूर्ति है वो आशीर्वाद देती है और अच्छा स्वास्थ्य देती है। पंखा जो है वो दुर्भाग्य से बचाता है क्योंकि वो गंदी हवाओं को आपसे दूर कर देता है, और जो लौकी है वो दुर्भाग्य से आपकी रक्षा करती है। टोपी के साथ लाफिंग बुद्धा, यह प्रतिमा
लंबे, सुखी, स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है। इस मूर्ति को रखने से परेशानियां दूर होती हैं, मन में संतोष उत्पन्न होता है, घर में खुशी आती है, तनाव से मुक्ति भी मिलती है। एक सोने की सिल्ली वाली, जिसमें लाफिंग बुद्धा ने सोने की सिल्ली पकड़ी हुई है, वो भी एक मूर्ति बाजार में आती है। ये धन और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। कटोरे के साथ लाफिंग बुद्धा भिक्षु को रिप्रेजेंट करती है। कटोरा अच्छे भाग्य और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। और ये वो भी बताता है कि जिसकी आप आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं, आत्मज्ञान की जो खोज कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये मूर्ति बड़ी अच्छी मानी जाती है। बच्चों से घिरे हुए लाफिंग बुद्धा, यह लाफिंग बुद्धा की मूर्ति परिवार की खुशहाली को रिप्रेजेंट करती है। संतान संबंधी समस्याओं को भी दूर करती है। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं होती, उन लोगों के यहाँ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। ड्रैगन या कछुए पर बैठी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति, यह मूर्ति कैरियर और सफलता का, यानी कि सक्सेस का प्रतीक है। ये भी बताती है कि व्यक्ति को शिक्षाओं में कभी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कछुआ स्टेबिलिटी का प्रतीक, क्योंकि केचुआ स्थिरता का प्रतीक है। ध्यान मग्न लाफिंग बुद्धा, ध्यान हम तभी करते हैं जब हमें शांति चाहिए होती है। ध्यान मग्न लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति है, वो शांति और आरामदायक जीवन के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। कहते हैं कि इस मूर्ति के रखने से तनाव कम होता है और मन में शांति मिलती है। हाथी पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भी बहुत पॉपुलर है। हाथी पर सवार, यानी कि हाथी पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सौभाग्य का प्रतीक है। और ऊपर की हुई जो सूंड है, वो हाथी की सूंड अगर ऊपर की हुई है तो उससे सुख, समृद्धि और सफलता और ज्ञान को दर्शाती है और पॉजिटिव एनर्जी लाती है। और ख़ास तौर से इस तरह की मूर्तियों को ड्राइंग रूम के बाहर रखा जाता है, यानी कि लिविंग रूम के मेन गेट के ऊपर रखा जाता है, मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है। मछली के साथ लाफिंग बुद्धा, यह प्रतिमा बुद्ध की संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इस मूर्ति को घर में रखने से समृद्धि आती है और फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, वित्तीय सहायता होती है, वित्तीय लाभ मिलता है इससे। आप लोगों ने देखा होगा, लोग फिश टैंक भी घरों में रखते हैं। इस प्रकार से हमने देखा और भी कई प्रकार की मूर्तियां मार्केट में आजकल अवेलेबल है। कौन सी मूर्ति, ये अक्सर ख्याल रखा जाता है या लोग इसके ऊपर विचार करते हैं कि किस तरह की मूर्ति हम अपने घर में रखें, किस सामग्री की बनी हुई है या किस कलर की मिली हुई है। ये इस तरह के मान्यताएं हैं जो हर व्यक्ति की अपनी रुचि पर निर्भर करती हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्या इंक्लिनेशन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब बातें ठीक ही हों, परंतु ऐसी मान्यताएं हैं। ये हर एक की अपनी अपनी मान्यता है कि वो किस चीज़ में विश्वास करता है, वो इन मूर्तियों के प्रभाव में विश्वास करता है नहीं, ये हर एक की अपनी अपनी रुचि पर निर्भर करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि ये जो बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल ही हर एक के ऊपर खरी उतरती हों। यदि ऐसा होता तो शायद सभी लोग अपने घर में मूर्तियां रख लेते और दुनिया में हर ओर खुशहाली फैल जाती। हाँ, ये सिंबलिक ज़रूर है, मन को तसल्ली ज़रूर देती हैं कि हमने ये कार्य कर लिया तो शायद हमें ज़िंदगी में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।